एक मिनट है। एक आग रखिए और गोबर कर उसको जला करके तब इसको धुआं देकर तब इसको बाहर। उसके बाद ये कई बार मधुमक्खियां लगती है, इसको सफाई कैसे करते हैं इनकी, कभी तो बहुत मर जाते। तो चलिए दोस्तों, अभी के वक्त एक छोटी सी मीटिंग का आयोजन किया गया है। जंगलात वाले लोग आए हैं वन विभाग से, तो कुछ ट्रेनिंग वो देना चाहते हैं, तो दिखाते हैं आपको, रूबरू कराते हैं उनसे। तो पूजे बाल बजा और 5 वाला बाहर लोग टाइम से है ना, टाइम से चल गए से बिहार। ठीक है ठीक है। नमस्ते सर, नमस्ते। पहचानने से मिल और आप तो पहचाने वाले में धन्यवाद। ठीक है। और कहाँ पहुँची? तो आज मीटिंग से बोले हैं, कुछ सिखाना है शायद। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। कुछ प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। तो देखो, अभी जैसे गांव के लोग आते हैं तो दिखाते फिर आपको आगे। चलते आवते तुम भी आवा सब आ जावा, छोटे बड़े सब आओ। ठीक है ठीक है। वो कोलो भट हो गई झिंगोरा। ठीक है ठीक है ठीक है। जब 5 वाला कौन बटा। नमस्ते। ये साला सीजन है गया नहीं ना सर, अब सीजन चालू है मतलब। रखी रहती है लोगों ने रिजर्व में, कुछ दवाई के तौर पर रखी रहती है। हाँ हाँ, वो तो रखी रहती है, रखी रहने रखी। चलो तो वो को नमी लगातार ऑटोमेटिक नमी रहती थी बड़े आरोन। हाँ हाँ। तो आज बात सीख जाल मतलब थोड़ी। हाँ 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 जी जी जी। चलो जी, मालूम पड़ जाएगा अब कि कौन सा यहाँ पर चार्ज लग रहा है। च्यों उगने बाल दिया में च्यों डांडा नहीं जहाँ पड़ो था च्यों खन दिया में उग जाल वाल वो च्यों आप सिखाने लो तब यह छे। मोर भी छा चिरडल तो बाद में डंक मार सकन ची, बार बार ही नहीं उन्हें बोलते। तो दोस्तों, ये परियोजना नाम से ग्रीन इंडिया मिशन, तो भारत को बनाना है हरा भरा। विकास खंड थलीसैनी कासवार रेंज का नाम नौगांव खाल वन पंचायत प्रशिक्षण का नाम। तो जो भी ये प्रायोजक है सिविल में यो वन विभाग पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल, प्रायोजक शिवता। चलो तो क्या लगाना तुम ते कुछ सीखना का मिल जाए आज नहीं है, हरा भरा बनाना है भारत को। है बकरी पालन है।
गिनान खन आवती। तो भाईबंद लोग भी काफ़ी जुड़ गए पंचायत में। तो सब लोग छी फोरम बैठे त्याग में तैयारी भी हो गई पूरी। तो पहले पराल की अच्छा मतलब तुम तेरा वाला ना जिन मतलब वो ले गेन हो ले बहुदा जरा बता दे तो चलो यार मैं फोटो शूट भी हो गया देखड़ में समझ गए। हाँ, गोबर का बना दीजिए, एक आग रखिए और गोबर कर उसको जला करके तब इसको धुआं देकर तब इसको बाहर। उसके बाद ये कई बार मधुमक्खियाँ लगती है, इसको सफाई कैसे करते हैं इनकी? कभी तो बहुत मर जाती है। एक मिनट है। हो जाए ना अब सुखाने वाला माल तो तैयार हो गया बन अब ये तैयार हो गया मतलब सिखाने से किन के बनन मतलब क्या क्या करना है ना। चलो छोड़ दे अभी करने से दोबारा औजार हो कि मेरे अंदर बैठ सब बैठ सही बात है मोरा भी करने से परेशान आज हाँ सीजन आ गया ना मधुमक्खी भी अब जो लिखना जानते हैं उनको दे दो पहले, जो हमारी है जो लिखना जानते पहले लिखण वाल के दीची जिन बता ला जिन सर लोग सिखाल मतलब सोनिया चाहिए लिखण वाल है समझ गए। हाँ, गोबर का बना दीजिए, एक आग रखिए और गोबर कर उसको जला करके तब इसको धुआं देकर तब इसको बाहर। उसके बाद ये कई बार मधुमक्खियाँ लगती है, इसको सफाई कैसे करते हैं इनकी? कभी तो बहुत मर जाती है। तो प्रशिक्षण की कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है। तो सर लोग सिखाने जा रहे हैं अब जो भी सिखाएंगे कि मशरूम किस तरह से उगाया जाता है, जो भी है मतलब ब्लॉग के माध्यम से आपको भी पता लग जाएगा। तो बेटी बारी सभी बैठ गई और एक एक डायरी और कलम पेन में उनको पकड़ा दी गई है ताकि मेन पॉइंट नोट भी कर ले अपनी बुक में।
थोड़ी देर बस ही नहीं आ रहा आओ बाकी उधर बस तुम नहीं रहा बच्चों बच्चों तुम नहीं बैठो चलो चलो इधर बैठो और उधर हो जाओ और उधर हो जाओ और उधर हो जाओ बैठ जा बैठ जा नमस्कार नमस्कार कहाँ पहुँची मिल पछाड़ नहीं था चलो ठीक है ठीक है ठीक है चलो आज का प्रशिक्षण कार्यक्रम मेरी आवाज आ रही सबको हाँ जी हाँ थोड़ा यहाँ की भी आवाज ठीक है सर्वप्रथम आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैं आप सभी ग्रामीणों का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से आए हुए फॉरेस्ट जो हमारे यहाँ पे कर्मचारी हैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। तालियां सबने बजाई इसका मतलब सबको आवाज़ आ रही है ना? जी शुरू करते हैं हम आज का प्रशिक्षण कार्यक्रम। अगर आप ब्लॉग बना रहे हो तो आप थोड़ा नज़दीक से बनाइए, उसमें वॉइस क्लियर आ जाएगी। वैसे ठीक है सर। सबको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का प्रशिक्षण कार्यक्रम। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है हरिओम ध्यानी और मैं पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक से हूँ। आज आपके गांव डोरिया में एक प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है जिसका कि विषय, इधर ध्यान देना आपने, जिसका विषय है बकरी पालन। इसके बाद अन्य भी जो है कई तरह के प्रशिक्षण आपके गांव में किए जाएंगे, जैसे कि मधुमक्खी पालन। जैसे आपने देख रही है सामने जो आपकी मधुमक्खी है, इनको आप किस तरीके से जो है आगे बढ़ाए, किस तरीके से आप जो है इस क्षेत्र में पैसा कमाए, अपनी आर्थिक स्थिति जो है मजबूत करें, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। अभी का जो हमारा टॉपिक है बकरी पालन। मशरूम का भी आपके गांव में है, मशरूम का प्रशिक्षण भी आप ग्रामीण महिलाओं को, ग्रामीण लोगों को, युवाओं को जो है दिया जाएगा। और उसके अलावा जो डेयरी पालन पे भी इधर ध्यान देंगे आप। डेयरी पालन पे भी जो है प्रशिक्षण है, जो आप गाय भैंस रखते हैं उसमें हम किस तरीके से जो है आगे बढ़ें। तो फिलहाल का जो हमारा अभी आज का जो टॉपिक है वो हमारा बकरी पालन विषय पे है। इसके बाद हम अभी तुरंत जो है मशरूम लगाएंगे आपके इधर भूसा शुद्धि करने के लिए। तो बकरी पालन के विषय में बात करते हैं। सर्वप्रथम तो हमको ये पता होना चाहिए, जैसे अब हम आपके गांव में आए तो हमने पहले पता किया ना डोरिया गांव का है, कैसे आगे घूमते फिरते, ऐसे तो आए नहीं, पता किया। तो सबसे पहले जो है आपको परिचय होना चाहिए कि जो प्रशिक्षण यहाँ पे किया जा रहा है यह किसके माध्यम से किया जा रहा है। आप एक मिनट आपको आपने समझना है, हमें कॉपी मिल गई, पेन मिल गई, ये प्रशिक्षण की महत्वता नहीं है। ये नाशवान चीज़ें हैं, सारी नाश हो जाएंगी, पेन ख़त्म हो जाएगी, कॉपी भी फट जाएगी। लेकिन जो आप यहाँ से ज्ञान सीख के जाएंगे वो आपको जो है निरंतर आगे बढ़ाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, तो आप यहाँ पे बैठे हैं तो समय का सदुपयोग करें, क्योंकि आप लोगों के 10 तरह के काम है ना। हम तो घर से बाहर निकले एक काम करने के लिए कि हमें ड्यूटी करना है। आप लोग जो है उस चीज़ को यहाँ पे देखें, समय का देखें। तो जो ये प्रशिक्षण जो करवाया जा रहा है, ये परियोजना का नाम है ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया मिशन क्या है उसके बारे में हमारे साथ में मेरा जी हैं, वो आपको उस पर विस्तृत जानकारी देंगे। मैं टॉपिक के बारे में बोलूँगा। ग्रीन इंडिया मिशन या परियोजना का नाम है। और जो प्रायोजक है यहाँ पे आप देखेंगे सिविल एवं स्वयं वन प्रभाग पौड़ी, यानी कि वन प्रभाग पौड़ी के माध्यम से जो है आपको ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें जो सहयोगी संस्था है, यानी कि कोई भी विभाग होता है तो उसकी एक सहयोगी संस्था होती है जिसके माध्यम से जो है ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसमें सहयोगी संस्था है सोसाइटी हेल्थ वुमेन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एसोसिएशन जिला रुद्रप्रयाग, यानी कि जिला रुद्रप्रयाग की ये जो संस्था है ये वन प्रभाग पौड़ी की सहयोगी संस्था है, जिसके माध्यम से आपको ये प्रशिक्षण जो है दिए जा रहे हैं। इतना आपको क्लियर हो गया है? मेरा नाम पता है आपको? क्या नाम है मेरा? बोल गए सब। मेरा नाम है हरिओम ध्यानी, ठीक है, भूलने वाला नाम नहीं है। तो जो आगे से बोल रहा है आपको पता भी होना चाहिए कि भाई कौन बोल रहा है, किसने क्या बताई, चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हम जो है बकरी पालन के विषय पे बात करेंगे। डायरेक्ट हम टॉपिक पे आएंगे। आप लोगों ने जो है गांव में बकरियां पाल रखी होंगी। आपके जो है सरपंच जी भी बता रहे हैं कि 30-35 बकरियां उनके पास भी हैं, 10-15 बकरियां उन्होंने बेच दी हैं। इसी प्रकार से जो है आपके पास भी गाँव में बकरियाँ होंगी।
है बकरी आपके पास? हाँ, कोई जिस जिसके पास है हाथ खड़े करो। कितने लोग बकरी पालन से जुड़े हुए हैं? मतलब 5-7 परिवार ऐसे हैं जो बकरी पालन से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए जो टॉपिक आपके पास रखा गया है, हम लोग क्या है, हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, उत्तराखंड में अपने रह रहे हैं। और गांव में रहना जो विषम परिस्थितियाँ है ना, कई सारी विषम परिस्थितियाँ। अभी हम आपके गांव में आए तो रास्ता भी इतना पतला है, अगर कि थोड़ा सा ये तौला है तो गई सीधा तौला पड़ जाओ, तौला पड़ ना। विषम परिस्थितियाँ हैं तो व्यवसाय हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं। थली सैंड ब्लॉक जो है पौड़ी में एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे जो है कृषि हो, पशुपालन हो, सबसे अधिक है। ये चीज़ मानते हैं आप लोग? नहीं होगा आप लोगों को पता, तो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और दूसरा जो है थली सैंड ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है कि जिससे जो है पलायन भी सबसे कम है पौड़ी जिले की, अगर मैं बात करूं। कितने लोग हैं इस बात से वाकिफ? सब है। हाथ खड़े करो जरा, पता है सबको ना। तो इसके लिए आप सभी तो बधाई के पात्र हैं। एक बार अपने पहले जोरदार तालियां कि आप लोगों ने जो है पूरे पौड़ी जिले का नाम और पूरे उत्तराखंड का नाम जो है रोशन कर रखा है, ठीक है। सही बात है। खेत बंजर नहीं मिलेगा और हर लोग जो है अपने जो है कृषि और पशुपालन से जुड़े हुए हैं। लेकिन कमी है, फिर भी कमी कहाँ है? आप लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पुराने तरीके से आप लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, जैसे पहले से जो चला आ रहा है। लेकिन जागरूकता की हम में कमी है। आप लोग विभागों के टच में है ही नहीं, विभागों से टच नहीं हो पा रहे आप लोग, ठीक है। कहीं ना कहीं जो है संकोच, आप लोग खेती कर रहे हैं लेकिन उसमें अगर हमारी किसी फसल में कोई कीड़ा लग गया तो उसमें हमको क्या दवाई डालनी है, हमारा कोई जानवर बीमार हो गया हम किस तरीके से उसको ठीक करें, ठीक है। तो वो चीज़ों का हमको ज्ञान नहीं है। हमने 50 बकरियां तो रख रखी हैं या हमने 100 बकरियां तो रख रखी है, मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अधिकांश जगह यह चीज़ जो है लागू हो जाती है। हम केवल बकरी रखने से जो है पशुपालक नहीं बन जाएंगे, गाय रखने से हम पशुपालक नहीं बन जाएंगे। हमें उसके लिए जो है पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे किसी का छोटा बच्चा होता है तो उसको छोटे से जो है अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, अच्छा खिलाया पिलाया जाता है, तो ताकि वो एक अच्छा परिवेश में रह के एक अच्छा नागरिक बन पाए, है ना। उसकी अगर लापरवाही होगी, छोटे में अच्छे संस्कार नहीं दे उसको, तो बेकार हो जाएगा ना, कहानी गड़बड़ हो जाएगी, समाज के लिए जो है बेकार हो जाएगा, चाहे लड़का होगा चाहे लड़की होगा। तो इसी प्रकार से ये है जैसे बकरी पालन है, आप लोग बकरी पालन भी कर रहे हैं। मैं अभी इसी टॉपिक पे बोलूँगा क्योंकि कल डेयरी फार्मिंग है, उस पर भी बोलेंगे हम। तो इस पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों ने बकरियाँ तो रखी हैं, लेकिन जैसे हम उसमें किस तरीके से हमने उनको रखना है, या उनमें कोई बीमारी आ रही है, किस तरीके से जो है हम उसके प्रति जागरूक हों, कब कब हम किस किस समय पे हमको जो है टीकाकरण हमको कराना चाहिए, उसके बारे में है। बीमारियों की रोकथाम हम किस तरीके से करें। जैसे पोलियो होता है तो पोलियो छोटे बच्चे को पिलाया जाता है ना, 22 साल के बच्चे को तो नहीं पिलाया जाता है ना। इसी प्रकार से जो मैं आपको बकरी पालन पे अब जानकारी देना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो बकरी पालन जो है एक तो कैसा सब्जेक्ट है, मेहनत का सब्जेक्ट है, मेहनत का विषय है ना। आप जो बकरी चलाएगा उसके लिए तो ये समझ लो कि ना बारिश है ना धूप है, पूरी मेहनत जो है करनी है। और मेहनत का जब परिणाम अच्छा मिलेगा तब ही जो है पशुपालक भी खुश होगा। हाँ, फायदा कब नहीं मिलेगा? जब हमको जानकारी नहीं होगी। बस ये चीज़ आप समझ लो। सबसे पहले मैं जो है आपको इसमें स्कीमों के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ, वो भी नॉर्मली हल्की फुल्की, ठीक है। बहुत ज़्यादा इतना आपको समझाऊंगा जितना आप समझ सकें, ठीक है। क्योंकि अभी आप इसमें ये समझ लो कि स्टार्टिंग शुरू कर रहे हैं, उम्र में और अनुभव में आप हमसे अत्यधिक ज़्यादा है, लेकिन जो हम बोलेंगे वो केवल वो किताबी ज्ञान है, ठीक है ना। किताबी ज्ञान है, किताबी ज्ञान हो सकता है कि आपको हमसे थोड़ा कम हो, है ना। अनुभव वो अगर प्रैक्टिकली आपको जो है अधिक हो सकता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे बकरी पालन, आप लोगों ने टैग लगा रखे हैं बकरियों के, टैग लगा रखे हैं आपने, इंश्योरेंस करवा रखा है आपने? सरपंच जी सुनो जी, बकरियों का इंश्योरेंस करवा रखा है? नहीं करवा रखा है, ठीक है। देखो जो टैग लगाना है, कई लोग ये समझ रहे हैं कि टैग लगाना ही इंश्योरेंस करवाना है। नहीं, टैग लगाना एक अलग विषय है। उससे क्या एक पहचान होती है, जैसे हमारा आधार कार्ड, या जैसे हमने बैंक में खाता खोला ना, तो बैंक में खाता खोलने से हमारा बीमा हो जाएगा? नहीं होगा भाई, वो LIC एक अलग चीज़ हो गई है। इसी तरह एक अलग सब्जेक्ट है इंश्योरेंस। आप पशुओं का अवश्य कराएं। इंश्योरेंस कराने का क्या फ़ायदा है वो मैं आपको बताता हूँ। इंश्योरेंस भी ऐसा नहीं कोई आपकी बहुत बड़ी अमाउंट में होगा। आपकी जो बकरी है जिसकी कीमत 5 से 10 हज़ार रुपये के बीच में होगी, उसका भी जो है 20-30 रुपये में, 30-35 रुपये में आपका इंश्योरेंस हो जाएगा,
इंश्योरेंस अलग अलग होता है, 1 साल के लिए वैलिड होता है, 2 साल के लिए वैलिड होता है। सुनेंगे जरा आप। तो जैसे अगर आपने बकरी का इंश्योरेंस करवा रखा है, हाँ लिखो लिखो, ऐसे लिखो, ठीक है। जो जो चीज़ें आपको समझ में आ रही है वो आपको लिखनी भी है। तो इंश्योरेंस में ये है, देखो इंश्योरेंस करवाने का आपको फायदा क्या है। हाँ वैसे आप समझेंगे तो समझना ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। इंश्योरेंस करवाने का फायदा क्या है। इंश्योरेंस से ये होता है कि अगर जैसे हमारी 10 बकरियाँ हैं, ठीक है। इंश्योरेंस कब काम आता है कि अगर कोई अप्रिय घटना हो गई, हमारा कोई जानवर किसी बीमारी से मर गया है। अब मैं बीमारियों के बारे में आपको बताऊंगा, पहले मैं इंश्योरेंस वाला टॉपिक क्लियर कर लेता हूँ। कोई बकरी हमारी जो है किसी बीमारी से मर गई है, या बाघ ने उसको खा लिया, या वह भेलबिड़न तौला पड़ गई लमड़गी, ठीक है, वे का हाथ खुटा टूट गई या मुर्गी कुछ भी हो गई, कोई भी अगर अप्रिय घटना हमें वहाँ पे हो जाती है तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा आपको पैसा मिलता है। समझ रहे हैं आप लोग इस बात को। हाँ पूरा पैसा मिलेगा। जितने की आपकी बकरी होगी, आपकी बकरी 20,000 की होगी तो 20,000 रुपये आपको मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा, जब आप उस बकरी का इंश्योरेंस करवाएंगे। इंश्योरेंस कितने में होगा अपना, बिल्कुल कम से कम रुपए में हो रहा है, तो क्या परेशानी है भाई, आपकी सेफ्टी भी तो है वो। कई बार आप देखते होंगे गांव में जंगलों में आग लग गई, पशुपालक की इतनी बकरियां जो है जल गई, खत्म हो गई। अब इंश्योरेंस ही नहीं है, कहाँ से मिल जाएगा पैसा का बेनिफिट, अवश्य रूप से मिलना है, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा आपने अपना पैसा उसमें लगाना है तो आपकी जो है सेफ्टी रहेगी। इंश्योरेंस से क्या, जैसे अगर मैंने बकरियां ली सपोज है, देखो इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझो, मैं 50,000 की बकरियां लेके आया है, कुछ अप्रिय घटना हो गई, वो बकरियां कहीं जंगल में जल गई या बाघ ने उनको मार दिया, ठीक है, तो जो है फिर से मैं क्या दोबारा 50,000 रुपये की बकरियां ला जाऊंगा। अरे नहीं ला पाऊंगा, मैं होपलेस हो जाऊंगा। मैं बोलूंगा यार मैंने कर्जा कुर्जा निकाल के तो जो है अपना व्यवसाय शुरू किया था और जो है इसमें भी मेरे को नुकसान हो गया, तो मैं कहाँ से करूँ। लेकिन जब मैंने 50,000 की अगर मैं बकरियां ला रखा हूँ तो मैं उसकी सेफ्टी के लिए 1,000 रुपये का इंश्योरेंस करवा लूंगा, तो अगर मेरी बकरी को कभी नुकसान होगा तो मेरे को 50,000 रुपये मिल जाएंगे। समझ गया आप। जैसे हम बाइक चलाते हैं ना, 2 लाख की कोई बाइक चलाएगा तो 500 रुपये का 1,000 रुपये का एक हेलमेट जरूर पहनता है, वो क्या है सुरक्षा के लिए। इसी प्रकार से जो है आपने अपने पशु की सुरक्षा के लिए जो है इंश्योरेंस अवश्य रूप से करवाना है। सेम चीज़ आपकी जो है कल हमारा डेयरी पालन का टॉपिक है, तो आपकी गाय भैंस पे भी सेम चीज़ जो है लागू होती है। आपने जो है आपकी 20-30 हज़ार रुपये की गाय है, आपने 100-200 रुपये का इंश्योरेंस करवाया और वो जो है आपको कभी अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना होगी तो उसमें आपको, उसमें नियम होता है 21 दिन के अंदर, 21 दिन के बाद अगर आपके किसी भी पशु को किसी प्रकार से हानि होती है तो उसमें पूरा मुआवजा आपको जो है गवर्नमेंट की ओर से मिलता है। आपको जो है कहीं भागने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो आप। तो ये मैंने आपको बताया टैग और इंश्योरेंस में फ़र्क और इंश्योरेंस का फ़ायदा। तो कोई भी पशु आपने घर में बांधा है, कोई भी XYZ कोई भी अगर आपने बांधा है तो आप उसका इंश्योरेंस अवश्य रूप से कराएं, जैसे हम अपनी पॉलिसी वगैरह कराते हैं, ठीक है। समझ गए आप। ठीक है, अब मैं दूसरा आपको जानकारी देता हूँ। आपने सुना होगा कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। सुना है आपने कि नहीं सुना है। अगर किसी इंसान को कोई बीमारी लगे तो लाखों करोड़ों रुपए ऐसे चुटकी बजाते हुए गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सेम चीज़ें जो है हम पशुओं में भी लाएंगे भाई, वो भी तो जीवन है, उन पर भी तो सांस ले रहे हैं ना वो, ठीक है ना, उन पर भी प्राण है। तो उसके बारे में जो है हम थोड़ा सा देखेंगे। आपने देखा होगा कि आपकी बकरियों में कई बार बीमारी आ जाती हैं, सारी बकरियों को बुखार आ जाता है, ठीक है। जब वो मल मूत्र विसर्जन करते तो उसमें उनके जो दस्त लग जाते हैं उसमें आंवसा आता है, खून सा आता है, इस तरीके से होता है। या एक आपने देखा होगा कि कई बार बकरियों में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उनका जो है जैसे मुंह है तो जीभ में उनके छाले से हो जाते हैं, वो जो है जुगाली करना बंद कर देते हैं और जो है खाते खोते नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास जो है 50 बकरियां हैं, 50 में से अगर आपकी किसी एक बकरी को ऐसा हो गया तो आप क्या करेंगे भाई। हम घर में रहते हैं, अगर आपको जुकाम लग गया तो आप क्या बोलते अपने बेटे को कि मेरे से दूर रहना, कि मेरे पे चिपक जा, बोलेंगे ना दूर रह, कि बीमारी तेरे पे जो है फैले ना, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जो बकरी में जो बीमारी होती है इसको बोलते हैं PPR एक विषाणु है, बैक्टीरिया, जैसे हमारे हाथों में सब जगह जो है भले हमको दिखे, जो कि बकरियों में जो है एक ये रोग पैदा करता है। इस रोग की सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये संक्रामक रोग है,
ठीक है। जैसे हमारे खांसी, जुकाम, बुखार, ये हमारे संक्रामक रोग है ना भाई। अगर एक को जुकाम होगा दूसरे में फैल जाएगा, निश्चित है। जिसकी इम्यूनिटी पावर कम होगी उसमें फैलेगा ही फैलेगा। अब जैसे किसी को कमर दर्द है दूसरे में कमर दर्द फैल जाएगा, नहीं फैलेगा ना। किसी के पैर में दर्द है दूसरे को फैल जाएगा, नहीं फैलेगा। तो ये चीज़ आपने समझनी हो, जो बकरी में जो रोग होता है ना वो फैलने वाला रोग है। अगर वो आपकी एक बकरी में हो जाएगा तो वो दूसरी पर फैलेगा, दूसरी से वो तीसरी में फैलेगा। तो सबसे पहले आप क्या करें कि अगर आपकी कोई बकरी बीमार हो गई है उसको आप तुरंत अलग कर दें। अलग करना है, ऐसे नहीं कि उसी बर्तन पे हमने इसको पिलाया और फिर उसी पे हम जो है स्वस्थ। ये चीज़ समझ गए आप। तो इससे क्या है, आप बीमारी की रोकथाम जो है कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जब बकरी का बच्चा छोटा होता है 4 महीने का होता है तो उसमें टीका लगता है PPR का। जैसे मैंने आपको बताया छोटे बच्चे को पोलियो की खुराक खिलाई जाती है। हाँ, तो इसी तरीके से जो है PPR का भी आप उसमें जो है टीका लगवाएं। या फिर दूसरा आप लोग ध्यान देंगे, इधर सुनेंगे, इसमें भी जो है नहीं बनेगा तालमेल। भाई जैसे लड़की की शादी होती है, लड़की ससुराल में जाती है तुरंत तालमेल बन जाता है? नहीं बनता है ना, बन जाता है। आपकी जिसकी लव मैरिज रहेगी उसका बन जाएगा धीरे धीरे। हाँ, तो वही धीरे धीरे। तो हाँ, वही जैसे आप जब बकरी लाएंगे ना तो कम से कम आप जो है उसको 10 से 15 दिन आप उसको बिल्कुल अलग रखें अपनी अन्य बकरियों से, ठीक है। और अगर पशु बीमार हो गया तो फिर तो आप उसको अलग रखिए, ठीक है। और अगर इस तरीके से बीमारी हो गई फिर क्या करें हम? देखो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, हमारा मुंह, ठीक है। आप सुनो, बॉडी ना सुना। अगर हमारा मुंह सही है ना, जैसे बोलते हैं हमारे दांत, सुबह हम रोज ब्रश करते हैं, है ना। दांत अगर हमारे सही रहेंगे तो हम खाना सही खाएंगे, खाना हम सही खाएंगे तो हमारा खाना पाचन जो है सही हो जाएगा ना, ठीक है। और खाना अगर हम सही नहीं खाएंगे तो बुढ़ापे में फिर दांत ही हमारे जब खराब रहेंगे। बड़े सुनिए, एक फिर मैं टॉपिक से पटाएंगे ना। आप अभी आपने सुनना है केवल सुनना है आपने, देखो तो जो है वो चीज़ बेकार हो जाएगी। इसी प्रकार से जैसे अगर आपकी बकरी बीमार होगी ना तो सबसे पहले क्या करता है, उसका मुंह खाना जो है बंद कर देगी वो, ठीक है। बोल से आपकी उसकी जीभ जरा साफ करेंगे, थोड़ा पानी मिलाया और उसको जो है उसकी जीभ साफ करेंगे और शहद लगाना है आपको उस पर, ठीक है। वो शहद मलहम का काम करेगा, ये समझ लो। जैसे हमको अगर कोई तकलीफ हो गई तो हम उसमें हल्दी लगा लेते हैं, है ना, लगाते हैं हल्दी, कई चोट चाट लगी थी या गुड़ हल्दी खा लेते कई, अगर खून का नहीं। इसी प्रकार से जो है अगर बकरी के मुंह में अगर कोई भी परेशानी होती है आप उसको जो है शहद उसको चटाए थोड़ा, तो उसकी जीभ पे शहद लगा, पहले उसका धोएं उसको। जैसे हमारे कहीं पे चोट लगती है, मैं सब चीज़ आपको देखो उदाहरण के तहत मैं समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाए। कहीं पे चोट लगती पहले हम डेटॉल से साफ करते हैं ना, उसके बाद ही दवाई लगाते, कि डायरेक्ट दवाई लगा देते नहीं लगाते हैं, आप लोग लगाते होंगे। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिकल स्टोर, पहले वो साफ करेगा, सफाई करेंगे पहले उसकी, चाहे सफाई में कितना भी दर्द हो जाए, ठीक है। तो पहले उसको फिट करके गोल से साफ करना, उसके बाद उस पर शहद लगाना उसकी जीभ पे, तो फिर क्या होगा कि वो अच्छे से जो है फिर आगे रूटीन में आ जाएगी। दूसरा क्या है कि वो मैंने आपको बता लिया, अलग अलग आपको रखना है। हाँ, अगर फिर क्या है कि किसी पशु की मृत्यु हो जाती है, किसी बकरे की मृत्यु हो जाती है, तो कई जगह हमने देखा कि भाई जैसे जो भी मीट का जो भी रेट होगा कई लोग सस्ते में दे देते फिर कि ले भाई मर गए तो तुम सस्ते में इसको खा लो, इसका मांस खा लो। वो नहीं खाना है, ठीक है। जो भी लोग खाते हैं, मैं तो नहीं खाता हूँ, जो भी लोग खाते हैं उनको जो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम वो बीमार बकरी का मांस सेवन न करें, उससे फिर हमें भी तो बीमारी होगी भाई। अरे जैसे किसी ने अगर वो किया, फिर उदाहरण जैसे कोई सिगरेट दारू पिएगा, अनावश्यक चीज़ें करेगा तो उसका रिजल्ट तो बाद में आएगा ना कि किडनी खराब हो गई, फेफड़े खराब हो गए। इसी तरीके से तो होता है ना। तो यही चीज़ इसमें भी जो है आपकी लागू होती है कि वो मांस का सेवन आपको नहीं करना है, अन्यथा जो है आपको कोई भयंकर बीमारी हो सकती है। फिर आपके घर से इतनी मोटी मोटी पैसों की गड्डियाँ निकल जाएंगी, ठीक है। नहीं निकलेंगी तो आप कहीं से उधार करके अपना इलाज करवाएंगे। तो ये चीज़ें आपको अल्पलोभ नहीं करना है, ठीक है। ये अल्पलोभ हो गया। बीमार अगर पशु है, मृत्यु अगर किसी पशु की हो गई है तो उसको हमने गड्ढे में किया और गड्ढे में हमने उसको जो है दबा दिया है, ठीक है। गड्ढे में हम उसको दबाएंगे। तीसरी चीज़ क्या करेंगे हम, भाई जैसे हमारा घर में है, हमारा किचन अलग, लैट्रिन बाथरूम अलग और सोने का अलग, इसी तरीके से है ना कि सब इकट्ठा है, ऐसा तो है नहीं, वो पॉसिबल भी नहीं है, संभव भी नहीं है। हमारा खाना अलग जगह बनता है, हम सोते अलग जगह, हम लैट्रिन बाथरूम नहाना धोना हमारी अलग जगह होता है। इसी प्रकार से यानी कि हमको क्या है, स्वच्छता चाहिए। तो आपने स्वच्छता का भी उसमें ध्यान रखना है। जो आपका बकरी बाड़ा बना है उसमें बकरी के बाड़े में आप डेली सफाई करते हैं,
नहीं करते हैं। जैसे हम गाय का गोबर, अरे गाय का गोबर तो हम डेली हफ्ते में। उठाते हैं, तो बकरी क्या है वो भी तो सांस ले रही है, उस पर क्यों इतना जुल्म कर रहे हो? वहाँ भी सफाई करो, हफ्ते में नहीं, परेशानी हो जाएगी। आप पढ़े लिखे हो, देखो आप पढ़े लिखी बच्ची हो, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपके द्वारा औरों के भी समझ में बात आएगी। जैसा हमने खाना खाया तो हमारे जो शरीर की गंदगी होगी वो हमारे मल मूत्र और पसीने के रास्ते से बाहर आएगी, ठीक है? तो हम उस गंदगी में रहना पसंद करेंगे? कोई मल मूत्र पसीने में रहना पसंद करेगा? कोई ऐसा तो नहीं मेरे को बहुत पसीना आ रहा है मैं नहीं नहाता हूँ, मैं ऐसे ठीक हूँ, ऐसा तो नहीं है। नहाते हैं ना अपना मल मूत्र से, यानी कि जो विकार हैं उनसे हम दूर होते हैं। इसी प्रकार से जो बकरी है उसको भी कौन सा अपने मल मूत्र में रहना अच्छा लग रहा है, तो वहाँ अपनी डेली सफाई करनी है। डेली कुछ नहीं होगा, डेली सफाई करके थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा भाई, थोड़ा सफाई करके आपकी लाखों रुपए की संपत्ति जो है, संपत्ति तो है वो आपकी सुरक्षित हो रही है, उनमें बीमारियां नहीं फैलेंगी। और दूसरा आप फिनाइल रखिए वहाँ पे, फिनाइल का भी आप लोग जो है उसमें छिड़काव करें। और चूना होता है, चूना आप उसमें डालते रहें अपने बकरी बाड़ा में। अब हमने जन हमारे होंगे ओबरा होंगे, तो वो जन गौत वगैरह क्या है, गाय गौत या जन बकरी तो सब इकट्ठा हो जाता है, तो उसको थोड़ा इस तरीके से अपना जो सारा अपना जो उसका पेशाब है, जो उसका मूत्र है वो बाहर निकल जाए, और वो अपना जो उसका बकरी का है उसको हम झाड़ू के माध्यम से या जैसे जिस प्रकार से भी हमने सफाई करनी है, हम जो है उसको अपना साफ सफाई हम अवश्य रखें। फिर एक लास्ट चीज़ जो आ जाती है हमारी, जैसे कोई पशु हमारा मर जाता है, ठीक है, कल मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि कल भी डेयरी का है तो उसमें कई चीज़ें यही आ गई, रिपीट हो जाएंगी वही। कोई पशु हमारा मर गया तो हम क्या करते हैं, देखो जो जूड़ा हो बंदा से उसको हम वैसे रख देते हैं, क्या जब हमारा दूसरा बकरी का बच्चा आएगा तब हम उसको बांधेंगे, ये जब हमारा गाय का बच्चा होगा फिर हम इसको बांधेंगे नहीं, वो क्या हो गया, अल्पलोग हो गया है, वो नुकसान करेगा। क्योंकि भाई उसमें जब बीमारी है तो उसमें भी तो आएगी, कोई बीमार आदमी होगा और बीमार आदमी को एक्सपायर उसके कपड़े पहन लेंगे हम? नहीं पहनेंगे ना। अरे हमारे परिवार का होगा हम तब भी नहीं पहनेंगे, ये चीज़ एक रियलिटी है, सुने लो, सच्चाई है, समझ रहे? तो जो जूड़ा जाड़ा है वो हमको सब वहीं दबा देना चाहिए, दफना देना चाहिए। फिर भी अब संगुल दिन का भाई मैंने तो 1000 रुपये की संगुल ला रखी भाई साहब, मैं कैसे फेंक दूँ यार, बकरी तो मर गई। अब क्या करना है आपने, चलो वो चीज़ आपको उपयोग करनी है ही, तो उसमें क्या है, जो चीज़ आपने उपयोग की, जिस बर्तन में आप उसको पानी पिलाते हैं, कॉस्ट लगती है, पैसा लगता है, तो उसको आप जो है गर्म पानी में आप उबालें और उसके बाद जो है आप उसका प्रयोग करें, ठीक है। बकरी पालन के विषय पर मैंने आपको जो है बहुत सारी जानकारियाँ दे दी हैं, मैंने आपको जो है हाँ बीमारियों के बारे में बता दिया है, इंश्योरेंस टैग वगैरह के बारे में बता दिया है। अब जो है समय अधिक हो रहा है हमारा, और अधिक इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिकली जो ट्रेनिंग है मशरूम की है, ठीक है, तो मशरूम हमने भिगाना है। तो मैं बैरा सर से भी ये चाहूँगा कि सर जो आपका जो टॉपिक है आप उसको कल ही यानी या भी करेंगे सर, चलिए ठीक है, आप थोड़ा सा जानकारी सर आपको देंगे और उसके बाद में हम सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सोहन मेहरा जिला रुद्रप्रयाग का रहने वाला हूँ, पालन में 7 साल से। तो आप लोगों को पता है कि अभी हमारे ध्यानी जी ने यहाँ पर जो है आप लोगों को बकरी पालन के बारे में बताया। मेरा नाम सबको पता लगा, सोहन मेहरा, मैं जिला रुद्रप्रयाग रहने वाला हूँ, और जो आप लोगों के बीच में बहुत दूर दराज क्षेत्र से यहाँ पर आप लोगों के पास पहुँचा हूँ, और जो चीज़ मैं आपको समझाऊँगा शायद आप उसको बहुत मनन करेंगे और बहुत आगे तक हम लोगों के साथ रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम आज आपके पास आगे हमने आएंगे। तो मैं शुरू करने से पहले सभी जो हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारे सरपंच जी हैं और हमारे वन विभाग से दर्शन सिंह जी हैं और समस्त इनके जो हमारी वन पंचायत के यहाँ पर जो ग्रामवासी हैं उपस्थित हैं, मैं सभी लोगों का ग्रीन इंडिया मिशन में जो हमारे आज का संवर्धन प्रोग्राम जो आप लोगों के बीच हम लाए हैं, उसके लिए मैं आप सबकी तरफ से आप लोगों को जो है आभार व्यक्त करता, धन्यवाद करता हूँ। तो बकरी पालन का तो आपने देख लिया। देखो हमारे गांव में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हम आप लोगों के पास क्या लेके आए। आपने कभी जल जीवन मिशन सुना है ना? जल जीवन मिशन भी सुना, पता नहीं चला कि जल जीवन मिशन हुआ क्या। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग ग्रीन इंडिया मिशन को ना समझें। ये ग्रीन इंडिया मिशन जब चला और जब हमने इसकी शुरुआत करना प्रारंभ किया तो हमारे सरपंच महोदय जी हैं, हमने इनसे बात की भाई कि आप लोगों के गाँव में क्या क्या हो सकता है। तो इन्होंने बोला भाई साहब हमारा अधिकतर जो है बकरी पालन करते हैं लोग, यहाँ पर मधुमक्खी पालन करते हैं, और एक खुद मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग भी की। तो उन्होंने कहा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी इसमें अगर काम सीखेंगे तो ये भी अपना आजीविका संवर्धन कार्यक्रम कर सकते हैं। तो इनका सबसे मैं ये कहूँगा कि इन्होंने इतना प्रयास किया या इतना इनका डिपार्टमेंट के साथ टच रहा है कि इन्होंने ये जो है 4 कार्यक्रम एक साथ आपकी ग्राम पंचायत में लाए।
बहुत बड़ी बात है। बकरी पालन है, मौन पालन है, मशरूम उत्पादन है ना, ये 4 कार्यक्रम इन्होंने जो आपके बीच में लाए हैं, तो मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इतने सक्रिय हैं और आगे भी हमारे साथ इस मिशन में जो है सक्रिय रहेंगे। ग्रीन इंडिया मिशन हमारा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में हम क्या कर रहे हैं कि हमने लोगों को, जिनकी आय नहीं है, जिनके पास कमाने के कोई स्रोत नहीं है, उनके साथ ऐसे काम करने हैं कि वो उससे इनकम कमाएं। आप अगर मधुमक्खी पालन करते हैं तो इसको बेचना भी है और इसको बढ़ाना है। अगर हमारे यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी से मधुमक्खी पालन होता है तो उसी टेक्नोलॉजी में हमने आपको काम देना है। और जो लोग करेंगे, अब हम ये नहीं बोलते कि बकरी पालन वाला सब बकरी पालन करेंगे, नहीं कर सकते ना। जो मधुमक्खी पालन करना चाहे वो मधुमक्खी पालन करेगा, जो मशरूम उत्पादन करेगा वो मशरूम उत्पादन करेगा। इसी प्रकार से जो अचार बनाना चाहता है वो अचार बनाएगा, कोई पापड़ बनाने का काम करता है वो पापड़ बना सकता है। परंतु हमने क्या करना है, वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों जो समुदाय है हमारा गाँव का, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए काम करना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बकरी पालन होता है ना, हमने जबरदस्ती बकरी पालन करवा दिया, वहाँ पर मधुमक्खी होती नहीं मधुमक्खी करवा दिया। यानी हमारे पास काम करने से पहले अगर हम अचार का बात कर रहे हैं तो अचार के लिए हमारे पास फ्रूट भी तो होने चाहिए ना। छोटे छोटे नींबू हो गए, बड़े हो गए, माल्टा हो गया, जूस निकालना कैसे निकालेंगे जब हमारे पास है नहीं। अब हम दूसरी बात करते हैं कि अगर हमारा कोई किसान जो है वो लहसुन लगाना चाहता है, अदरक लगाना चाहता है, तो वो महिला उस पर काम देंगे ना, उसको उसकी ट्रेनिंग देंगे। ये तो थोड़ी कि यही चीज वो करेंगे बकरी का। ये शुरुआत है इस कार्यक्रम की। आप इसको ऐसा नहीं लें कि हम जो है आप लोगों को यहाँ छोड़ेंगे। अब ये प्रोजेक्ट क्या है, शुरू हो रहा है। इसने 12 साल तक हम आप लोगों के बीच में ग्रीन इंडिया मिशन को लेकर के आना। ग्रीन इंडिया मिशन ये बोलता है कि जो हमारे गांव के लोग रह रहे हैं उनकी इनकम को हमको बढ़ाना है, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। अगर हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तभी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहेंगे, नहीं तो रोजगार के लिए पलायन करेंगे ना। क्या आप लोगों के पास अभी इनकम के कोई सोर्स है? किसी के पास नहीं। इसमें कितने प्रस्ताव पास है? इसमें 4 प्रस्ताव हैं आपके। बकरी पालन है, मौन पालन है और मशरूम उत्पादन है। एक और है, ध्यान जी क्या हो, डेयरी उत्पादन। सॉरी, अब डेयरी पे भी है। तो डेयरी का मतलब जानते हैं, डेयरी उत्पादन हम कल करेंगे बात, आज हम आपका समय नहीं लेंगे, सारी चीज कल करेंगे इस पे हम बात, है ना। तो आज हमने विषय था एक बकरी का है, तो बकरी आप लोग करते हैं, उसमें ध्यानी जी ने आपको समझा दिया कि बकरियों को जो है कैसे रखना है, कैसे उनको जो है किस प्रकार का उनका बाड़ा होना चाहिए, कैसे वहाँ की साफ सफाई होनी चाहिए। ये नहीं कि आप हफ्तों तक छोड़ रहे हैं उनको ऐसे। तो साफ सफाई और उनका खान पान, अगर कोई बीमारी हो जाती है, टीकाकरण उन्होंने बताया कि आप नज़दीकी जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी होते हैं वो लगाएंगे टीका, मैं नहीं लगाऊंगा। उनसे आपने संपर्क करना, उनके पास कई फैसिलिटी होती है, दवाइयाँ फ्री होती हैं। हमने विभाग से टच रहना है, तो उनको भी हम आपके लोगों के साथ जोड़ेंगे जिसका जो काम है, समझ रहे आप। तो वो वहाँ से जो अगर दवाई की हमें जरूरत पड़ेगी तो उस चीज़ को हम वहाँ से जोड़ेंगे आप लोगों को। तो आप ये ना सोचने, इस कार्यक्रम को बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपका भी कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है और सरपंच साहब ने जो है 4 कार्यक्रम जो है आपके लिए लगा दिए। अब ये तो बुलाएंगे भाई, अब करना ना करना तो आपका काम है ना, वो तो आपका काम है। परंतु ये समझे, ये बात सोचिए, आज क्या है, आज ऐसा समय आ गया है कि कोई भी कर्मचारी डायरेक्ट आपके पास नहीं आएगा। आप बोलेंगे कि हमें ये चाहिए, हमें ये करना है, यानी आपको पूछा जा रहा है। हमने जबरदस्ती आपको बकरी पालन के लिए नहीं बोल रहे, मौन पालन के लिए नहीं बोल रहे, मशरूम उत्पादन के लिए हम नहीं बोल रहे। आप लोगों ने बोला है, आप लोगों ने हमें ये प्रस्ताव भेजे कि हम ये करना चाहते हैं। हम तब आए ना यहाँ पे, जब आप आए। अब आप सोचते हैं कि अधिकारी नहीं आता जी हमारे पास, जब फॉरेस्ट स्टाफ नहीं आते, वो किस काम से आएंगे? जब वहाँ पर जरूरत पड़ेगी, नीड पड़ेगी, तब आएंगे ना। ऐसे तो नहीं आएंगे, ऐसे तो घूमते थोड़े नहीं, इतना बड़ा क्षेत्र है, ऐसे तो नहीं घूमता ना कोई। यानी आपको अगर भूख लगेगी तो तब आप खाना मांगोगे, अगर आपको भूख नहीं होगी तो खाना नहीं मांगोगे, समझ रहे हैं आपको। तो वही चीज है कि आप लोग ये मत सोचें कि आप लोगों को छोड़े, पर आप लोग इसमें और बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे और सरपंच साहब से हमारी डायरेक्ट बातचीत होती रहेगी। इस प्रोजेक्ट में अभी बहुत कुछ आने वाला है, एग्रीकल्चर से लेकर के हमने पूरे जो वहाँ तक हमारा समुदाय है वहाँ पर की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके अनुसार आप लोगों के साथ इस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं और तब जाकर के हम ग्रीन इंडिया मिशन को प्राप्त करेंगे। ये शब्द जो लिखा है ये मिशन है। मिशन का मतलब ऐसा नहीं होता है, मिशन का मतलब है कि हमने वहाँ से लोगों का आउटपुट निकालना है, आउटपुट। और ये मत सोचे कि हम जबरदस्ती किसी भी थोपेंगे नहीं काम और फ्री में किसी से काम नहीं करवाएंगे। अगर हमने बकरी पालन करवाना है तो उसमें आपका भी हिस्सा लगेगा। ये नहीं कि हमने सारा पैसा बकरी हमने दे दी, अगर हम आपको 10 रुपए दे रहे तो 20 रुपए आपका लगवाएंगे हम उसमें, तो तब आएंगे ना हमारे पास लोग ऐसे। और हमारे को वो लोग चाहिए जो काम करने वाले होंगे। आप ये मत सोचने कि हमने भीड़ ले जानी, सबको बकरी पालन करना है। मैं जो बकरी नहीं कर सकता कुछ और करेगा। कोई सिलाई प्रशिक्षण वाली हमारी नई बहुएं हैं, नई बेटियां हैं जो कुछ और काम करना चाहती हैं। तो कहने का मतलब है कि आगे मैं सरपंच साहब से ये निवेदन करूंगा कि जो रिक्वायरमेंट हो, जो लोगों की नीड हो, उनको पूछ कर प्रस्ताव भेजें, ताकि जो समय हमारा है उस तरफ लगे, लोग उस पर जुड़े। ये नहीं कि ये खाली एक ट्रेनिंग रह जाए, जो ध्यानी जी बोल रहे हैं कि हमारे किताबों और एक पेन के बीच में, एक समूह के बीच में हमारी ट्रेनिंग खत्म ना हो जाए।
मैंने हमारा प्रशिक्षण इसलिए है, हम आपको मोबिलाइज इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को हमने 100% तो नहीं है, आने वाले 12 सालों में हमने 80% लोगों को जो है ग्रीन इंडिया मिशन के तहत वन विभाग की अध्यक्षता में जो है लोगों को आजीविका संवर्धन परियोजनाओं से जोड़ना है। कितना बड़ा समय, अभी शुरुआत है इसकी। अब हम सोचेंगे कि मैं एकदम मधुमक्खी पालना शुरू कर दूंगा, अभी आएंगी, फिर पेटी आएंगी, फिर दोबारा जाना पड़ेगा, फिर आप रोड से दूर है उनको उठा के लाना पड़ेगा, तो जल्दी नहीं, खाना बनाने में भी टाइम लगता है। तो उसी प्रकार अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, इस प्रोजेक्ट को समझो पहले। ये प्रोजेक्ट बोलता है कि जो लोग गांव में रह रहे हैं उनको आजीविका से जोड़ना है, बस मेन समझे आपको। उनको जो है मतलब उनको कुछ ना कुछ जो है काम करने से पैसा मिलना चाहिए, वो यहाँ से बेचेंगे। हमारे देखो वन विभाग की जो हमारा जो सेक्टर है जो इस कार्यक्रम को चला रहा है, सिविल स्वयं जो हमारी संस्था है जो चला रही है, तो यहाँ से जो उत्पादन होगा वो भी वो उनके जो स्टॉल बने हैं, बड़े बड़े स्टॉल है इनके पास। आप नहीं समझे, यहाँ जो हम देहरादून में जब मैं रहता हूँ तो कई जगह में वन विभाग की जो हमारे फॉरेस्ट वहाँ वो पार्क है इनके बड़े बड़े, वहाँ से आपकी जो दालें हम खरीद के लाते हैं, वो दालें यहाँ से पहुँच रही हैं वहाँ तक, पता है आपको। पर आप जब काम करेंगे, जो कोई चीज़ उत्पादन होगा तभी तो बेचेंगे हम वहाँ। तो यहाँ पर बेचने का मार्केट भी हमारे पास बहुत बड़ा है कि हम ऐसा नहीं कि हमारा सामान नहीं। अगर आपके पास शहद है, मैं आपको निश्चित बोलता हूँ कि अभी फॉरेस्ट गार्ड साहब बोलेंगे तुम इतना शहद वहाँ भिजवा दो, मैं लिख के दे रहा हूँ। इतनी डिमांड है हमारे पास इस शहद की, आप इसकी वैल्यू को नहीं समझ रहे। मैंने अभी एक चम्मच बोला भैया जी नीचे बस, आपने दवाई भी नहीं रखी है। अपने बच्चों की इतनी खांसी है, सर्दियों में जो है आप उसको जो है उसमें थोड़ा अदरक भून करके, काला भून करके उसको पीस करके और उसमें मिला करके अपने बच्चों को खिलाओगे तो दवाई की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इतना अमृत है शहद, शुद्ध है शहद। और कार्तिक के महीने जो कार्तिक का माह होता है ना, उस माह में जो शहद निकलती है वो सबसे पौष्टिक होता है, वो शहद कभी खराब भी नहीं होता है। अगर मैं मौन पालन की भी बात भी कर रहा हूँ, प्रशिक्षण में उसी की बात कर रहा हूँ मैं, मधुमक्खी। तो इतना इंपॉर्टेंट है। मैं अगर मधुमक्खी हम आज ट्रेनिंग दे रहे हैं, मेरे को एक चम्मच जो है पुरानी शहद नहीं मिल पा रही है। मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए, दवाई होनी चाहिए थी घर पे, मतलब सारे खा जाते हैं आप उसको, दवाई भी वो हमारी दवाई है, वो घरों में रखनी चाहिए। और वो रखते रखते हम कार्तिक माह की, वो कभी खराब भी नहीं होती है, और माह की हो जाएगी, परंतु जो कार्तिक माह की होती है वो बहुत अमृत है आप लोग, है ना। और मधुमक्खी का भी हम आपको लोग जो लोग मधुमक्खी पालन करेंगे तो यहाँ पर मधुमक्खी का हम ये देखेंगे कि मेरे को तो नहीं लगता है कि बॉक्स में भी यहाँ पर ये हो सकते हैं। और इसकी इन्हीं मधुमक्खी से हम जो है मधुमक्खियों को आगे बढ़ा सकते हैं। इन मधुमक्खियों में एक रानी होती है। अगर कोई मधुमक्खी किसकी है, ये मधुमक्खी यहाँ पे जो हाथ खड़े करें किनकी है, किनका प्रयोग किनका है? हाँ, आपकी है ना मधुमक्खी। इन मधुमक्खी में कोई एक रानी होती है, सबकी एक रानी होती है ना, और उस रानी पे सारे डिपेंडेंट होते हैं। क्या बोलते हैं उसको आप? हाँ, जो आपका गढ़वाली शब्द है, उसको जहाँ ले जाओगे तो मैं ये सारी शिफ्ट हो जाती हूँ। और जब इसमें दूसरी रानी पैदा हो जाएगी तो इनको जो है अलग विभाजन हो जाएगा। यही तो ट्रेनिंग है, ये देखना होता है। मैं जब समझ लो ये धूप हो रही है और ये ज्यादा बढ़ेगा तो समझ लो यहाँ दूसरी रानी पैदा हो गई है, और उस रानी को तुमने पकड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट करना है। तो जो उसके साथ के सदस्य वो सारे उस तरह शिफ्ट हो जाएंगे, नहीं तो ये उड़ के अपना स्थान ढूंढना चल प्रारंभ करेंगे, समझ रहे। तो पकड़ने का मेथड है। और कुछ हमारे लोग जो बहुत पुराने लोग हैं वो तो बड़े एक्सपर्ट हैं, उनको तो न दस्ताने की जरूरत पड़ती है न मुंह की जरूरत पड़ती है। आज आपको अगर कोई मधुमक्खी पालन करेगा तो उसको पूरे टूल भी मिलेंगे कि आप मुंह पे लगा करके किस तरह से मधुमक्खी को करना है। तो ये धीरे धीरे आप लोगों को जो हॉट ट्रेनिंग दी जाएगी, जो लोग इसमें जुड़ेंगे। अब हमको वो लोग चाहिए कि हमें 2 चाहिए 4 चाहिए जो मधुमक्खी पालन करेंगे, उनको ये टेक्निक बताई जाएंगी। अब सब लोग मधुमक्खी पालन कर देंगे या हमारी सारी बहनें इसको हाथ लगा देंगे? ये तो यहाँ पे खड़े होने के लिए डर रहे थे। मैंने बोला आप चुपचाप रहिए, बस ऐसा ऐसा मत करने के आगे, नहीं तो ये फिर अगर ये किस में उलझ गए ना एक पे तो फिर दिक्कत हो जाती है इनके साथ, समझ गए। और क्या इनका समय होता है ये देखना होता है, ये समय होता है ये धूप में ज्यादा बढ़ेगी तो समझ लो इनका विभाजन होना प्रारंभ हो जाएगा कि यहाँ दूसरी रानी पैदा हो गई और वो अलग दिखती है। रानी अलग दिखेगी, अलग मधुमक्खी होती है, बस सबसे अलग होती है वो, बस उसको देखना होता है और उसको पकड़ करके शिफ्ट कर दो, ये सारी उधर चली जाएगी। ऐसी बढ़ाई जाती है मधुमक्खी, जी समझ गए। और शहद निकालने की प्रक्रिया, आप शहद निकालने में कोई यहाँ पे है कोई जो हमारे मधुमक्खियों का शहद निकालता है? कोई है? हमसे बहुत ज्यादा एक्सपर्ट। आप निकालते हैं? मौन पालन का प्रशिक्षण चल रहा है ना, आप निकालते हैं ना, तो निकालने की प्रक्रिया में मेरे को बताइए आप सबसे पहले क्या करते हैं? अगर आप शहद सबसे ज्यादा किस समय होता है ये बताइए आप, जो है टाइमिंग क्या है इनको निकालने का? 2-2.5 बजे भाषा में बताओ कौन कौन से महीने में शहद ज्यादा होगा? ठीक है, हाँ ठीक है, 2 ही बार निकलती है। 2 बार, 3 बार तो नहीं निकालता कोई? नहीं, मतलब मिनिमम आप लोग 2 ही बार निकालते हैं। 3 बार हम ट्रेनिंग देंगे, 3 बार भी निकाला जा सकता है। इनको वो चीज चाहिए होती है। अब तुम इनको निकालने के बाद जो है इनके लिए क्या भोजन रखते हैं अंदर?
कुछ नहीं। वो तो छोड़ दिया, उसके अलावा भी कुछ रखते हैं इनके लिए? नहीं। यस, गुड़ रखते हैं ना, गुड़ तो साफ करना पड़ना, कुछ तो थोड़ा छोड़। गुड़ तो नई वाली जगह रखते हैं जहाँ फ्रेश होता है सर, बाकी वहाँ तो शहद ऑलरेडी होती है। आपकी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैंने जो बताऊंगा, पर जो तुम कर रहे हो जो प्रक्रिया उसमें तुम गलत। मैंने जब निकालते हैं इनके लिए कुछ रखना पड़ेगा ना। जी जी जी। ऐसा तो नहीं है कि सारे निकाल कर हम खा लें इनको कुछ ना दें, तो उनके लिए गुड़ हो गया एक, छोड़ना पड़ता वही। कुछ तो रहेगा ही, पर और भोजन भी देना पड़ता है। ये सब माह से पहले जो महीने होते हैं वो निकल जाते हैं, और जो हमारा जो पूस माह आ जाता है तो पूस माह में बहुत ठंडा होता है, ये बाहर नहीं निकल पाती है, सही ये बहुत ठंडा हो जाता है, इसको ये ठंडे में मर जाती है। तो इसको पूस माह में सबसे बड़ा सेफ्टी जोन होता है इसको रखने के लिए। उस समय इसको जो है वहाँ पर्याप्त भोजन होना चाहिए, गुड़ हो, कोई रोटी होती है, जौ की रोटी बनाई जाए, जौ तो मिलता ही नहीं है कहीं, आपके पास है तो उसका जौ की रोटी रखें, गुड़ रखें। चीनी नहीं रखनी है, चीनी क्या होती है, केमिकल होता है, चीनी में सबसे ज्यादा जहर होता है, चीनी नहीं देनी इनको देना गुड़। और गुड़ भी कैसे देना, जो काला वाला होता है, यानी जो सफेद जो केमिकल वाला वो नहीं, काला गुड़ देना है इनको, और पर्याप्त मात्रा में इनके लिए गुड़ रखना अंदर, ताकि आपके मधुमक्खियां उस गुड़ को खाएं, जब इनका जो है विकट समस्या हो बाहर तो ये फिर उन्हें करें। ठीक है, और पेटियों के आधार पर यहाँ पर जो सबसे अच्छा उत्पादन इसी में हो सकता है, पर अब लोग दिवाले तो तोड़ेंगे नहीं, है ना। तो आपको जो है ये इनके जो बॉक्स होते हैं, उन बॉक्सों के माध्यम से मधुमक्खी का उत्पादन हम ज्यादा कर सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा यहाँ पर हो सकते हैं, और इसी वैरायटी की मधुमक्खी यहाँ पर होगी। देखो यहाँ पर पहाड़ में अलग मधुमक्खी होती है, प्लेन्स की अलग होती हैं, सब एरिया की जो हमारा जो क्लाइमेट है उस हिसाब से हमारे पास मधुमक्खियाँ होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है, जिस कम से कम 7-8 वैरायटी होती है इसकी, तो ये सबसे मेहनती होती है, ये ठंडे में रह सकती है, सबसे प्योर होती है ना, प्योर, सबसे प्योर ही होती है। बहुत मेहनती होती है, बहुत छोटी होती है, हम्म। ये बड़ी नहीं होती है, समझ रहे आप। और ये इतना जो क्रोधित भी नहीं होती है, डंग भी नहीं मारती इतना, इसको लोग नंगे हाथों से या मुंह से निकाल देते हैं। तो निकालते समय इसको क्या ऐसा वो देते हैं आप लोग कि ये बाहर की तरफ आ रहा, आपको निकालने दें, धुआं करते निकालने की हैं, प्रक्रिया क्या है, कौन से धुआं लगाते हैं, बोरी का धुआं जलाते थे। गलत। क्या लगाना चाहिए इसको, कपड़े, तो कपड़े में तो केमिकल होता है, बोरी वाला धुआं करते क्या हैं। इसके लिए सेफ्टी है भैया? ये धुआं जो तुम कपड़ा जलाओगे ये मर जाएंगे कहीं, गलत है भैया। गाय के गोबर का उपला बनाइए, गाय का गोबर के उपला जरूर रखे अपने दीवार पे बना करके, ठीक है, या भैंस का रख लिया, गाय का नहीं है तो उसको जो सूख जाता है उसको जलाने का धूप देना है इसको। हाँ, भाई कपड़ा मत दे देना, कपड़ा हम जलाते हैं हमारे नाक में गंध जाते, कितना भयंकर होता है, तो कपड़ा क्यों जला रही? जी जी जी। कोई कपड़े में हमारे प्लास्टिक की मात्रा होती है, कई प्रकार के कपड़े हैं, तो कपड़े का धुआं मत लगाए मधुमक्खियों को। गलत करते हैं ना, गलत करी प्रक्रिया से इसको बड़ा सेफ्टी करना होता है कि मधुमक्खी मरनी नहीं चाहिए हमारी, है ना। तो ये नहीं सोचे हम अपने सेहत की तरफ हमारा लालच आ जाता है, हमको सबसे पहले इनको बचाना है, इनको सेफ रखना है कि ये मरे ना। तो इनको जब ये मधुमक्खियां उस शहद पे चिपकी रहती हैं, ये उसको घूमती रहती है, तो उसमें किस कब एक मिनट बैठिए, जो मैं बता रहा हूँ, कपड़ा नहीं जलाना है, पुराने हैं गोफले रहते थे, आपके सासू हो गए लगाते ना गोफले, लगा क्या कर रही बहू? हाँ, तो तुम क्यों ये कपड़े क्यों जलवा रहे हो? हाँ, तो वैसी प्रक्रिया अपनानी है, उसी मेथड पे आना है, तभी तो शायद नहीं हो रहा आपका। आप खाली इनसे ले रहे हो, हम ले ले और हमें कुछ ना दे रहे, इनको भी देना। आप खाली किराया वसूल कर रहे हैं उनसे बस। वो सफाई वाला क्या प्रक्रिया, इसको जब मधुमक्खी बहुत ज्यादा लगती है तो किस प्रक्रिया में इसको साफ करते हैं? हाथों से करते हो आप? झाड़ू किस होता चीज की बोनी होती है? बबला घास। हाँ, बबूल की जो बाबू, ये हमारा घास होता है जो, उसी से इसको साफ करना है, वही हॉर्न नहीं जो कि बाजार में झाड़ू मिली से साफ नहीं। थोड़ा पानी में छोड़ो, पानी में तो उसको रखने हल्का सा, ज्यादा पानी से मर जाए, ठंडा होता है, वो हल्का सा उसको करके फिर उसको साफ करके तब धीरे धीरे छोटी कुच्ची बनानी होती है इसके लिए। तुम इतना बड़ा नहीं किया, हल्की सी बस, ताकि वो चिपके नहीं उस पर, उसके नीचे। और जब तुम शहद निकालो, जब शहद निकालने की जगह बन जाएगी तो गुड़ रख दो, तो क्या होगा, वो गुड़ के ऊपर आ जाती है। गुड़ पहले रख देना, जगह बना के ना, 1-2 निकाल करके, वो निकालने का टैक्टिक भी हम बताएंगे आपको, ट्रेनिंग होगी उसमें, एक्सपर्ट आएगा हमारा कि कैसे उसको निकाला जाता है ना। तो ज्यादा इसमें हम नहीं करेंगे, तो जितने लोग हमारे इसमें में काम करेंगे वो लोग जुड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता कि सारे गांव वाले से मधुमक्खी पालन करेंगे, हम उस आदमी को देखेंगे जो डेडिकेट होगा, जो वाकई काम कर पाएगा। ऐसा मत सोचना कि हाँ इनको बोल दिया हाँ जी तुम भी करो, यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। हमको आजीविका बढ़ानी है, और आजीविका हम एक चीज से नहीं बढ़ा सकते हैं, हजारों चीजें से हमारे पास इनकम सोर्सेज है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपका समय भी है, भोजन भी करना है आप लोगों ने। अब हमारे पास जो है मशरूम उत्पादन का, उसका भूसा तैयार करना, कल इसी टाइम पे हमने इस भूसे को निकाल करके मशरूम लगानी है। तो हमारे मास्टर जो इसमें एक्सपर्ट है, वो चीज़ आपको जो है भूसे को दवाई कैसे डालनी है, कैसे उसको बॉक्स में रखना है, भिगाना है, भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितना समय लगेगा, आधा पौन घंटे का।
है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को हमने जितना समय लिया, आपका समय चुराया है, आपको हम इतना जोड़ें और इतना पहले ज्ञान ले लें कि हमें करना क्या है, किस रास्ते जाना है, इधर के रास्ते जाना है कि इधर के रास्ते जाना है। अभी मैं रास्ता बता रहा हूँ आपको। अभी आउटपुट आएगा 8वां 7वां 8वां साल में लोगों से हमें क्या मिलेगा, शहद मिलेगा। बाबा रामदेव को इतनी शहद चाहिए कि वहाँ डुप्लीकेट शहद बन रही है। बाजारों में चीनी वाली शहद बिक रही है, हम चीनी वाला शहद खा रहे हैं, पर हमें प्योरिटी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हम इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, हम लोगों को जोड़ नहीं रहे इसमें। और अगर ये थोड़ा हो रहा है तो इसको और उत्पादन हम बढ़ाएं। तो समझ रहे मेरी बात को? आप सब लोगों को समझ में आए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने इतना समय दिया है। अब थोड़ा सा जो है मशरूम का जो शुरुआत कैसे की जाती है, इस भूसे को कितने दिन तक रखना है और इस भूसे में कितना केमिकल डालना है और कितनी इसकी सफाई होती है और किस प्रकार से मशरूम तैयार होता है। और मशरूम एक ऐसा भोजन है कि मशरूम का जो लोग मशरूम खाते हैं उनको कोई बीमारी नहीं हो सकती है। नेचुरल क्लाइमेट में पलता है, समझ गए? जिनको तो बोलते च्यू तो इससे भी बहुत बड़ा वो है। कौन सा वाला? वो चौड़े वाला नहीं है, वो मत खा देना, वो जहर है। उसको पकाने की टेक्निक होती है, कहीं उसको उबाल दिया भयंकर, कई लोग मर गए उसे सफेद वाले से। हैं छोटी होती है, बारीक होती है वो, और ये से जंगल में ज्यादा पाई जाती है। चीड़ के नीचे बहुत होती है, नमी जगह पे होती है वो, है ना। तो अगली बार मेरे ले लाओगे, जितना पैसा मांगे देंगे। हाँ 2-3 कलर के होते हैं, मैं इतना मैं नहीं बोल सकता। हाँ उसको भी ऐसा नहीं है कि तुम डायरेक्ट बना दो, उसको उबाल के गर्म पानी में उबाल करके उसका पानी फेंकना है, तब खाना उसको भी, क्योंकि जंगली है वो, उस पर कभी जहर हो, सांप का जहर हो, कई चीजें होती हैं। ठीक है, तो उस चीज को भाई यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें हैं खाने के लिए, पर उसको बनाने के जो हमारे पुराने लोग हैं उनसे सीखो, तरीका सीखो उसको। ये नहीं कि सीधा आया खाया, है ना। कई बच्चों को खिला दिया और फिर वहाँ वो देखे बच्चे बेहोश हो गए, वहाँ सारे हॉस्पिटल की टीम पहुँच गई। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे और सरपंच जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप कुछ बोलना चाहेंगे तो वो अलग बात है। और वो हमारा मशरूम के लिए जो तुरंत तैयार है भूसा जी, ध्यान दीजिए, और तुरंत इनको जो है भूसे के प्रशिक्षण देने के लिए आप प्रारंभ करिए। धन्यवाद। बहुत सारी आपको तो घर में सिखा रहे तब नहीं सीख रहे तो क्या करें? बरसात में कितना हो रहे? अच्छा बरसात जाओगे, बरसात तो ट्रेनिंग सेंटर है ही, वहाँ तो जाते हैं। तो चलो अब सिखा लो तुम तो च्यों किन के वो गए जेनिवल बढ़िया होती तब बाढ़ सुगाड़ काम घर जालता ना। और हम जा रहे हैं यहाँ से, और हम जा रहे हैं। चलो चलो हो तो टंकी का है पानी। ड्रम पर भिगनी आधी टंकी तो नहीं सब आप लोगों को समय में गाँव में स्प्रे मशीन नहीं मिली, विभाग बुटीन जान दवाई वगैरह सही बात है। तो देखो भाई दोस्तों, मक्खी पालन को मधुमक्खी पालन जो होने चाहिए तो ना बंटवारा भी कह रहे सर लोग आगे इधर ही आगे ओ वक्त चल गया। अरे मधुमक्खी पालन भाई साहब कोई करे, मैं बता दूं ना। हाँ तो चलो वहाँ शिफ्ट हो गए सर। मेरे को पता नहीं, जब इसी समय भी होती है शिफ्ट, जी 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 पड़ती है तो शिफ्ट होती है। इनमें रानी डबल होगी ना तो ये रहेगी नहीं। सही बात है। 3 रानी है और रानी घुस गई अंदर, देखो सारे चले गए।
वो रानी चलेगी ना तो समझ लो ये मतलब ही नहीं है, सब रुकेंगे। हाँ वहाँ रानी घुस गई, सब जाएंगे। और इसी मौसम में ये क्या होते हैं, डाइवर्ट होती हैं, अलग होती हैं। जैसे जो मैं बता रहा था ऐसा होता नहीं। और इनको अगर तुम जैसे उड़ रही है ना जंगल में, तो इनको रोक सकते हैं, मिट्टी डालो इनके ऊपर, रू 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 इनको ऐसे रोकते किसी जगह बैठ जाएंगे और फिर ले जाओ टोकरी। अब जिसको ट्रेनिंग पता हुई, रानी जो है रानी बीच में रहती है, लग रही थी उसको पकड़ो ना और उसको टोकरे में लगा लो, भाई साहब सारे उसमें आ जाएंगे। पर होनी चाहिए नॉलेज, रानी पहचान होनी चाहिए ना। पहचान होनी चाहिए। हाँ वही चलेगी वो। चल जाएंगे, रानी मतलब ही नहीं इधर हो जाएंगे, मेन वही है उनके। तो तैयारी हो चुकी है, मशरूम उगाए जा रहे हैं ना जी। हाँ और यहाँ पर हो रही है पराल की कटाई हो रही है यहाँ पर बारीक से। रोहित मार डोर लगी पैंट लगाना है, नहीं पैंट क्या क्या मैं पैप पैप मुड़ी चक में है दो आ बोल ना। काटो इन्हें फटाफट, बारीक करो फटाफट, करना शामिल बस ये हमारी गारंटी। हाँ, जिस तरीके से हम आपको बताएंगे कि ये नियम आपको इसमें फॉलो करना है, ये आपको सावधानी रखनी है, उस तरीके से आप अगर उसमें रखेंगे तो वो चीज़ें जो है आप फिर आपका उत्पादन सही होगा। यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा साफ सफाई चाहिए। आप वहाँ अंदर जो है जूते पहन के भी नहीं जाएंगे जिस कमरे में आप मशरूम लगाएंगे। मैंने जो है जितना आपका यहाँ पे भूसा, इस भूसे में जितना भी बैग तैयार होंगे, पन्नी जितनी भी 2 हों चाहे 4 हों, लेकिन जो है वातावरण उसके लिए जो है बिल्कुल साफ और अच्छा चाहिए, तो वहाँ पे हम जो है उसको लगाएंगे। आपके पास भूसा ज़्यादा होता तो हम जो है उसको भी लगा देते। अब ये नहीं है कि आप कल ला गए भूसा कल लग जाएगा, वो नहीं लगेगा। वो इसको भिगने के लिए कम से कम जो है 20 से 22 घंटे चाहिए, ठीक है, नहीं तो कम से कम 15 घंटे तो चाहिए ही चाहिए इस मामले में, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। तो इसमें क्या है कि हमको ये स्टेप आपने देख लिया है। भूसा पहले या तो हम लेके भी ला सकते हैं, नहीं होगा हमारे पास इतना बजट, या अगर हम दूर से मंगेंगे तो महंगा भी तो पड़ जाएगा। जो हमारा पराल जो होगा हमारा वो हम उन्हें था काट दें, ठीक है। जितना आपने थोड़ा बड़ा काट रखा है कि भाने पर आप भी थक गया तो थोड़ा मैंने बताया आपने इस तरीके से जो है ये मशरूम का नाम क्या बोला था? ऑयस्टर मशरूम है, ऑयस्टर डिंगरी है, डिंगरी। अच्छा, मशरूम में जो है हमने क्या हमारी इसमें क्रियाविधि है वो लिखने का काम हम कल कर लेंगे, ठीक है। अभी आप इधर समझो केवल ये स्प्रे मशीन है, ये आपके गांव में मिली हुई है दवाई वगैरह छिड़कने के लिए। इसका जो है तो थोड़ा सा कहीं पे जब परेशानी आ जाती है तो बुद्धि का भी प्रयोग करना है। यहाँ पे जो है आपका ये स्प्रे वाला हिस्सा टूट गया तो इसमें हमने पन्नी बांधी है, और पन्नी बांध के इस पे जो है पिन से बारीक बारीक छेद कर रखे हैं। इससे क्या है हमारा, समझ रहे हैं, ये चीज़ स्प्रे हमारा अच्छे तरीके से होगा, ठीक है ना। 600 ना मैं दिमाग बाज 300 इस तरीके से जो है पन्नी बांध के इसमें जुगाड़ किया है। वैसे इसमें स्प्रे अगर होता तो ठीक है, पर ये भी अच्छा काम करेगा, है नहीं, सही चल रहा है इसका प्रेशर। अब इसमें जो है शुद्धिकरण हमको करना होता है। जन हम पहले मकान बनाना पहले मम्मा हवन करांदा ना कि नहीं करांदा सिर्पल फोन हाँ मतलब शुद्धिकरण होता है, मुझे कमरा शुद्धिकरण करना क्यों आवश्यक है, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इसमें जो है बैक्टीरिया हमारे रह सकते हैं। उसके लिए क्या है, 2 तरह की ये चीज़ें हैं, फॉर्मुलिन है, वेबिस्टिन है। कितना मिलाना है, क्या मिलाना है, कल आपको लिखाऊंगा, ठीक है। कि कितने किलो भूसे में आप कितना बीज लगा सकते हैं, या स्प्रे करने के लिए हमको कितने लीटर पानी में जो है कितना हमको फार्मेलिन वेबिस्टिन मिलाना है। मेरे को आइडिया है, मैं अपने आइडिया के हिसाब से डाल रहा हूँ।
दत्ती रहो बस। इसमें आपने ध्यान रखना है लोहे का कोई भी बर्तन आपका प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी आप यूज़ करेंगे प्लास्टिक ही करेंगे। फॉर्मेलिन के बाद इसमें वेब स्टैंड पाउडर डालना है। कल लिखा होगा कितना कितना डालना है भाई साहब, उधर कर सो एक डंडे में छोटी सी जरा। इस तरीके से इसका सफ़ेद रंग का हमारा घोल बन जाएगा, ठीक है। कीटनाशक है, वैसे थोड़ा लापरवाही मेरी भी है कि मैंने जो है मास्क वगैरह नहीं पहन रखा है अभी, लेकिन इसको हमको मास्क पहन के जो है करना चाहिए। पिछली बार मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, सब बड़ी मुश्किल कर रही है मेरे मार में, ठीक है। ट्रेनिंग में ही भूल गया मैं, गाड़ी में रखे थे हमने लादो ना तो मास्क वगैरह आप पहन के करेंगे। अगर किसी को एलर्जी है ना एलर्जी, तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी उसी टाइम में। केमिकल है ये पाइप हटा दो भाई साहब आप इससे, जिससे हमने कमरे का शुद्धिकरण करना है, यानी कि जिस कमरे में हमने इसको उठाओ भाई जी मशीन को अंदर लेके आओ। आप लोग आ जाओ इधर। चलो सीखने वाले। जूते चप्पल उतारो सारी चप्पल उतार के आना। हाथ भी जोड़ा, हाँ शुद्धिकरण होना, हाथ भी जोड़े, हाँ सरपंच साहब। अरे नारी शक्ति सबल में नारी शक्ति देखो, आपको मैं एक और चीज बता रहा हूँ। ये जो कमरा है ना, ये मशरूम उत्पादन को तो ना बहुत बड़े सी, चाहे ये वाला कमरा हो या ये वाला कमरा हो, ठीक है। इसमें आप हजारों रुपए का मशरूम उगा सकते हो। आपको अपने बच्चों को नौकरी भेजने की जरूरत ही नहीं है भाई। कैसी पक्का करेंगे काम बदी पर मेलकोट अपन मेलकोट छोड़ो छे हां वे मसरा चलो चलो देखो। जय हो मसरा, जय हो प्रभु, जय ये परमेश्वर ये तो डालेगा दिन लाओ ना भी वही तो हां हां छोटे के कौन है यहाँ पे ये डालेगा दिन लाओ ना भीड़ है बेहोश हो जाएगा सब। दो बजे हाँ भाई चला गैस ना हो जाए मैं जानता भाई अभी देखना ये बिराप खड़ोने में सफेद जमाने ये लकड़ियों पे जरूर डालो, लकड़ियों पे। अगर इसमें थोड़ा सा भी बैक्टीरिया रहेगा तो आपका मशरूम जो है खराब हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया है। ए दीपा ये जाने आप या तो हम भी होश हो जाला भी मशरूम जाए करो से जानकारी दी जाएगी। मैं खड़ो ना क्यों हो रही है हमें तो भी दिख नहीं आती अच्छा शाबाश भाई, हाथ बचा के रखना है। दिखा दो चारों तरफ भाई। बस सब कीटनाशक खत्म हो जाना पहले। लकड़ियों पे विशेष रूप से ऊपर डालना, आग बचा के। जरा हमारे साहब को बोलना फोटो ले लेना, जरा बोलना उनको बोलो फोटो ले लो। फोटो खींच दे फोटो ले लो इस चलो भाई दरवाजा बंद कर दो बस। दरवाजा कल तक नहीं खुलेगा जब तक हम आएंगे नहीं। बंद कर गैस ही तो बनाओ दीवार होगी ना फिर क्या इधर थोड़ी नहीं आती, बंद है ना, इधर नहीं आती ना मधुमक्खी है ना, अंदर से तो बंद आओ गिरा लिया ना हो मेरा चाड़ो हमार मैं की सब मार भाई मधुमक्खी दीवार होगी नहीं होनी ना, ना भीतर नहीं फाड़ दीवार होगी ना 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 तब मधुमक्खी बात सर छे चे पे देव पड़ल न ता या जोड़ मो नहीं जाएगी। पहले तो जा लेना ना फू नहीं मरा था भाई
तो चलो वो वाला कमरा सिल पैक हो गया। कल तक के लिए जाने को दिक्कत तो नहीं होगी ना उसे? शुद्धिकरण हो जाएगा अच्छी तरह है। कल खुलेगा दरवाजा बस 9:30 बजे। अब हमने भूसा इसमें डालना है। सेकंड स्टेप। क्या हो रहा है, भूसे का शुद्धिकरण हो रहा है। हाँ डाल दे दो। ये क्यों आवश्यक है कि अगर हमारे भूसे में कोई बैक्टीरिया हो, कोई कीटाणु हो, तो उसका जो है नाश हो जाए, वो खत्म हो जाए, इसलिए हमारा भूसा जो है शुद्धिकरण। तो इसकी प्रक्रिया ये है, इसमें हमने फॉर्मेलिन वेबिस्टिन मिलाया, उसके बाद हम इसको भिगाएंगे। ये भूसा जब तक आप इसको दबाएंगे नहीं वो नीचे नहीं जाएगा। तो दबाने के लिए क्या है, ये लकड़ी के जो फट्टे हैं इनसे आपको इसको दबाना है। आप अगर भूसा और ज्यादा किया रहता तो बहुत मजा आता है इस ट्रेनिंग में। तो चलो जी दोस्तों, भूसा शुद्धिकरण भी हो जाए बॉल तक और जितने भी बैक्टीरिया झोल सब ध्वस्त हो जाए अभी में कल तक। तो मुसरम होगा कोई आसान काम नहीं चाहिए। वो एक कमरा में तो जूता चप्पल लेके भी नहीं जा सकेंगे। ये है जैसा आपने एक बार ये मेहनत कर ली, उसके बाद आपको 3 फसल तक देगा। एक बैग से आप 10 से 15 किलो तक ले सकते हैं। ठीक है ना, 200 रुपए किलो मशरूम बिकता है। सही बात है। और 1 किलो बैग में 1 किलो पैकेट में आप जो है कई बैग तैयार कर लेंगे। एक दिन की मेहनत है, एक दिन की मेहनत है जी जी। उसके बाद सावधानी है, सावधानी तो रखनी पड़ेगी। सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। तो आज के लिए प्रोग्राम कल फिर दोबारा से शुरू होगा सर ना? कल दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है, 2 दिवसीय कार्यक्रम है। ठीक है सर, ठीक है। खाना तो हो गया ना सर? बस खाना बढ़िया हो गया, सरपंच साहब ने बहुत बढ़िया खाना खिलाया। जी जी जी, घर वाली भोजन, ठीक है ठीक है। दूध की रोटी, जी जी रायता, दही, दूध, घी, जो सब गांव में होता है। जी जी जी, बहुत मजा आ गया, धन्यवाद सर। गांव में आकर अच्छा लगा। वीडियो पे पाउस लगा जाए। तो फाइनली आज के लिए जो प्रोग्राम था वो समाप्त हो चुका है। 2 दिवसीय प्रोग्राम होने जा रहा है, तो आगे फिर सर ही बताएंगे। खाना हो गया ना सर? हाँ सब सरपंच साहब बढ़िया से। अब बहुत सुंदर सरपंच जी ने हमको खाना खिलाया और चाय पिलाई, वो छाछ पिलाई जी। यानी कि उन्होंने, वैसे तो हमारे उत्तराखंड में गढ़वाल में सब जगह बहुत अच्छे लोग हैं, पर जो एक थोड़ा सा डिफरेंट जो है कि भाई छाछ जो हमको थलीसैंण ब्लॉक में मिलती है, जी। तो मन प्रसन्न हो गया है। और एक चीज मैंने सरपंच जी से कही कि पेट भर गया पर मन नहीं भरा। नहीं भरा। तो ऐसा खाना कभी कभी होता तो मुझे बहुत मजा आया। जी जी, सारा मन कभी भरेगा भी नहीं हमारे यहाँ पर क्योंकि हम मेहनती लोग है ना, इसलिए हमारी खेती बाड़ी जो वैसे हरा भरा चाहिए। आपसे मिलके भी हमें बहुत अच्छा लगा। आपका जो है हरिलक्ष्मी पहाड़ी ब्लॉग चैनल, जी, हरिलक्ष्मी पहाड़ी ब्लॉग चैनल जो है, जी जी, सभी लोग जो है देखिए इसको। और इसमें जो है बहुत सारी अच्छी प्रशिक्षण के वीडियो जब इन्होंने बनानी स्टार्ट की तो मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि अलग अलग टाइप के ब्लॉगर होते हैं। कोई अपना किसी फील्ड का होता है, कोई अपना किसी फील्ड का होता है। जी ये जी, थोड़ा एक ऐसा फील्ड है, थोड़ा बोरिंग हम इसको कह सकते हैं, जी जी, जो प्रशिक्षण वाला है जी जी, आज की जनरेशन के लिए। लेकिन अगर आप इसमें सीखेंगे देखेंगे तो बहुत अच्छा है इसमें जो है। तो इस चैनल को आप देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ऐसे लोगों का जरूर सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद जी हैं।